Hello everyone, I am the teacher for this question. Question is, a semicircle thin sheet of metal of radius 14 cm is bent and an open conical cup is made. Find the capacity of the cup and take pi is equal to 3.14. हमें बोला गया है एक सेमी सर्कल थिन शीट है मेटल की जिसकी रेडियस दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर. इसे बैंड करके एक ओपन कॉनिकल कप बनाया गया है जिसकी हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है कप की और हमें यूज़ करना है पाई की जगह क्या यूज़ करना है 3.14. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो हमें दे रखा है सेमी सर्कल की हमें रेडियस दे रखी है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हम इसको सपोज कर लेते हैं r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें बोला गया है जो सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है इसको बैंड करके क्या बनाया गया है कॉनिकल कप, ओपन कॉनिकल कप बनाया गया है. तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसकी रेडियस हमें क्या दे रखी थी 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस दे रखी है पी आर दे रखी है 14 सेंटीमीटर एंड क्यू पी दे रखी है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, ये एक हमारा सेमी सर्कल है. इसको हमने बैंड करके क्या बना दिया एक ओपन कॉनिकल कप. ये हमने इसको बैंड किया तो ये हमारा क्या बन गया ओपन कॉनिकल कप. ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको. तो हमको पता है जब इसको बैंड करेंगे ओपन कॉनिकल कप में, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी स्लैंट हाइट में. ठीक है, तो ये जो स्लैंट हाइट दे रखी है पी से आर ये कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं when we make a open conical cup from semicircular thin sheet then slant height of cup इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल थिन शीट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल थिन शीट. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको L इज इक्वल टू कितना सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे से हमारे पास लेंथ हाइट की वैल्यू क्या आ गई 14 सेंटीमीटर. ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं जो ये हमारा कॉनिकल कप है ओपन कॉनिकल कप. ठीक है, तो इसका जो ये जिस साइड जो बेस है इसका ही, ठीक है, इसकी हम रेडियस मान लेते हैं इसकी क्या है R है. let the radius of the base of the conical cup be capital
आर सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल आर तो हमने क्या सपोज कर रखा है, सेमी सर्कल की रेडियस, तो हमने इसकी रेडियस को क्या मान लिया, कैपिटल आर। ठीक है, देन circumference of semicircle of semicircle is equal to circumference of the base of the cone। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है, पाई आर। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, पाई आर। ठीक है, एंड ये हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द कॉन, इसका कितना हो जाएगा, बेस का 2 पाई आर। आर क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कैपिटल आर इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा, 7 टाइम्स। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ चुका है, जो कॉनिकल कप है उसके बेस का रेडियस आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास बेस का रेडियस आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेंथ हाइट है, रेडियस है बेस का, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी वर्टिकल हाइट। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, लेट द h स्मॉल h बी द वर्टिकल height of the cone, then तो अब हम बोल सकते हैं स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरन थ्योरम से स्लैंट हाइट का स्क्वायर प्लस बेस की रेडियस का स्क्वायर प्लस वर्टिकल हाइट का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एल और आर की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एच की, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगी एच की वैल्यू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, स्लैंट हाइट कितनी है हमारी, किसके इक्वल था ये वैल्यू थी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 7 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, एंड 14 का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, 196 में से 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 147। ठीक है, ये किस में, एच स्क्वायर में, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 147। ठीक है, 147 को हम कैसे लिख सकते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 49 का रूट कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई बाई रूट 3। ये एच की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7√3 सेंटीमीटर। तो हम क्या हमें क्या फाइंड करना था, कैपेसिटी फाइंड करनी थी कप की। तो नाउ कैपेसिटी ऑफ द कप इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, कॉनिकल कप है हमारा, तो कॉनिकल का वॉल्यूम, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई, आर कौन सा लेंगे हम,
कौन का लेंगे, जो हमें हमने सपोज किया था कैपिटल R स्क्वायर H, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से क्या पता चल जाएगी हमें, इसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो सारी वैल्यू जो है हमारे पास पुट कर देते हैं यहाँ से। 1/3 पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है हमें, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की थी 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 7√3, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाई 7√3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3.14 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 153.86 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या है हमारे पास 7√3 एंड डिवाइड में हमारे पास क्या है 3, ठीक है। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 153.86 को 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 18665.453 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हम इस 1865453 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 621.81, ठीक है। कैपेसिटी हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, हैंस द कैपेसिटी of conical cup is equal to 6 to 1.8 centimeter cube. Thank you.